बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू ब्लॉग्स में, मीरब डेली ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सबके लिए खुशियों का बायस बनाए, ढेर सारी खुशियाँ हम सबके नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से एक नई सुबह का हो चुका है आगाज़। ये है हमारा मीरू और आप सबको भी कर ले इस्लाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो प्यारा मीरू? ठीक हो? तो जी आज सुबह सुबह जो गर्मी का आगाज़ हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप कि क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह सुबह ही बहुत गर्मी है। तो बाकी का दिन आप बताएं कि कैसे गुजरेगा। लेकिन खैर जो धूप है वो तो है। तो हम अब इस धूप के हवाले तो जो है रोज़मर्रा ला के छोड़ नहीं सकते ना। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख लिया, साथ में तवा गर्म होने के लिए रख दिया। मैं बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा क्यों ना, बहुत दिन हो चुके हैं अपने बहन भाइयों के साथ कोई अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग्स भी शेयर नहीं किया मैंने, चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। और साथ साथ हमने बाकी के क्या क्या काम करने हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे रात को काम करते करते मैं यहीं पे सारी चीज़ें जो है ना वो छोड़ के बिखेर के, जैसे बिखरी पड़ी होती हैं वैसे ही छोड़ जाती हूँ। क्योंकि आपको जब वो मेरा सेटअप एक नज़र आता है बड़ा साफ़ एंड क्लीन एंड स्विच, वो जो आपको नज़र आता है, आज उतना ही ये मैसी हुआ पड़ा है। किस तरह से मैसी हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े सिलाई करती करती ना तो छोड़ के चली गई थी, इसलिए ये देखें आपको मशीन भी इतनी मैसी मैसी सी लग रही है। सब कुछ इतना बिखरा हुआ, सारा चीज़ें, ये जो कुछ चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लाए थे वो भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। बस जी ऐसे ही है। तो इसके जो है ना बाकी का आज फिर क्या क्या करते हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले सबसे पहले तो नाश्ता ही बनाऊँगी। ये सारे टूल्स जो होते हैं ये सारे कटिंग के लिए होते हैं। आपको पता है जो कि स्टिच करता है उसको तो ये पता होगा इन टूल्स के हवाले से, उसको तो इन टूल्स के हवाले से पता होगा कि इन टूल्स का क्या क्या काम है। एक ये वाला टूल्स है और एक ये कटिंग के लिए है और एक ये ट्राउज़र की कटिंग के लिए। एक आप इसको ट्राउज़र की बाजुओं की किसी चीज़ की कटिंग जो है इस टूल के साथ कर सकते हैं। ये रहा जिसको हम लंबाई में अगर हमने चौक वगैरह सीधे करने हो तो उससे भी कर सकते हैं। ये रही मेरी ग्लू गन और ये रहा जी कपड़ा, जो कि हमने काफ़ी चीज़ें ला के रखी हुई थी। ये तो आप सबको पता है, ये तो हर घर की ज़रूरत है ना। तो जी यहाँ पे बस ऐसे ही ये बच्चों ने चाक वगैरह बिखेर के रखे थे। रात को मैंने यहीं पे ब्रश किया, ब्रश भी मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो बस जी ऐसे वैसे काम करते करते ना टाइम भी बहुत हो जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो बिखर भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने मेरे चौक के वो हालात किए हुए हैं। ये देखें, बड़े बड़े चौक ला के रखती हूँ पर उनके इतने इतने ज़र्रे जो हैं ये बना के छोड़ देते हैं कि मम्मा जी ये हमने बना दिए हैं, छोड़ दिए हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो बस इसी तरह से आपसे बातें करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सीधी कर ली हैं। बाकी जो है जब हम काम करने लगेंगे तभी कर लेंगे। हो सकता है कि आज जो है दूसरे कमरे में मशीन रख लूँ और वहीं बैठ के सिलाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो इसलिए रात को तो मजबूरी हो जाती है मेरी, क्योंकि कमरे में सब सोए होते हैं, तो इसलिए फिर उधर की लाइट जलाना भी जो है वो मुनासिब नहीं। और ये तो मेरी जी सबसे अहम बुक जहाँ पर मैं साइज़ वगैरह लिखती हूँ, तो यहाँ से बच्चे जो हैं ज़्यादातर पेंसिल ही निकाल के ले जाते हैं। बाकी जी तो पेंसिल रोज़ काम के लिए लेके जाता हूँ। मीरू रोज़ पेंसिल लेके जाता है काम के लिए। तो मीरू ने जो है ना आज सुबह सुबह उठ के बड़ा शोर शराबा किया हुआ है, नाश्ता दे दो, भूख लगी है। भूख लगी है आपको? तो अब बस हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मीरू भी जो है वो भी स्कूल जाया करेगी। स्कूल जाओगे? हाँ। आप स्कूल जाओगे? जाऊंगा। अच्छा, ये जाएगी नहीं, ये जाएगा। ठीक है, ये लड़की थोड़ी है हमारी, ये हमारा लड़का है। तो जी यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद फिर क्या क्या काम करती हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कहती हूँ मैं वो काम आपसे शेयर करूँ जो कि आपने पहले यानी कि नहीं वो किया। अब क्या मैंने वहाँ पे बर्तन रखे हैं मैं वो शेयर करूँ, मैंने वहाँ पे रखे हैं वो शेयर करूँ, ये थोड़ा मुझे मुनासिब नहीं लगता। अगर आपको ये चीज़ें सारी देखनी है तो मुझे बताओ, मैं सारा दिन आपको यही दिखाऊँ, कोई मसला नहीं है। तो जी यहाँ पे मैं नाश्ता बना लूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं जी। हाँ जी तो चाय जो है वो भी हमारी बन गई, गर्म भी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाय डाल देते हैं जी हम कप के अंदर। ये आर्यन के बाबा की चाय, ले जा बेटा अपने पापा की, आपको भी दे दूँ।
चीनी वाली है ना? हाँ जी, आर्यन को भी चाय पीनी है। ये आर्यन की चाय आ गई, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। तो जी बच्चों ने नाश्ता तो है वो कर लिया है, तो बारी आ जाती है अब नाश्ते की हमारी, और हम भी नाश्ता जो कर लेते हैं, चूल्हा कर देते हैं बंद। अच्छा जी, नाश्ते में हमारे पास आ गया चाय, परोठा और साथ में चने का सालन। हम चल के ज़रा नाश्ता करते हैं। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, आ सकता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर क्या काम करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो घर के काम ख़त्म करके, सारे काम फिनिश करके, तो हम आ गए जी अपने काम के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि 14 अगस्त के हवाले से हम जो अपने कपड़े जो हैं वो स्टिच कर रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर हमने ये वाली लेस जो है ना, ये वाली यानी कि किनारा पट्टी जो है ये हमने लगानी है। तो ये वाली हम इसके ऊपर लगाते हैं और फिर क्या करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज जुमा भी है, बच्चों को जुमा पढ़ने के लिए भी भेज दिया है। बच्चे जो है वो जुमा पढ़ने के लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन काम है वो यही है कि मैं अब इस वक्त स्टिचिंग कर रही हूँ। फिर अब काम करते हैं स्टार्ट, और आपको मेरे ख्याल में आवाज़ भी कम आएगी, लेकिन ये है कि मैं बोलूँगी नहीं, बस आप देखते रह जाइए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए जी कितनी आसानी से ये हमने यहाँ पे लगा ली। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको किस तरह से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिगनर को यही मसला होता है कि हम ये किस तरह से लगाएं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे प्रेस कर लें, ठीक है। मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेस कर लें, आपको एक जैसा जो है ना क्रीस यहाँ पे डल जाए। तो मैंने यहाँ पे हाथ से ही क्रीस डाल ली है, ठीक है। क्रीस डालने के बाद हमने करना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ये लेस पकड़ना है, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज है, इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये हम अंदर वाली साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपने डाला क्रीस, क्रीस डालने के बाद हमने यहाँ पे क्रीस के ऊपर रख के हमने इसको लगा देना है, ठीक है। एक तो मशीन से ना धागा बड़ी जल्दी निकल जाता है, जो सबसे मुश्किल काम होता है ये धागा डालने का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रीस पे रखा है इसको, ये देखिए। अच्छा, क्रीज पर रख के हमने सेंटर में इसकी सिलाई लगाते आना है, सही है। जब हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे, जब हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे तो उसका ये होगा कि हमें इसका जो है ना ये रहेगी सेंटर में सिलाई, ठीक है। ये देखिए हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब ये हो गई एक सिलाई, मैंने एक सिलाई में ही इसको लगा लिया है, लेकिन मैं बिगनर की बात कर रही हूँ। जो तो खैर से स्टिच कर लेती हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इस साइड पे ये देखें फोल्ड किया, और इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इसी सिलाई के साथ साथ मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ये हो गया डबल काम, यानी कि ये बिगनर के लिए है। और जो लोग इस चीज़ को पहले से करते हैं उनको समझ आ गई होगी, उन्होंने तो एक ही स्टिच में इसको लगा लेना है, जिस तरह से मैंने आपको लगा दिया। अब हम इसको उल्टा करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सेम उसी तरीके से लग गई। अच्छा, अब आप इसको प्रेस करने जाओ, आप बिगनर हो तो आप इसको प्रेस करो। अगर आप पहले से इसको करना जानते हो तो आप हरगिज़ मत प्रेस करो, इसको इस तरह से दबा दो, चलो इसका क्रीज जो है खुद ब खुद निकल आएगा। उल्टी साइड पे इसको टर्न करो और स्टिच लगा, जिसको जो है दोबारा से आप चाहे तो हाथ से स्टिच करो, आप चाहे तो इसको मशीन पे स्टिच कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मशीन से ही इसको सिलाई लगाऊंगी, मैं इसको हाथ से नहीं करूँगी। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, बना के तैयार करके टोटली मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। इसका यानी कि कमीज़ भी रेडी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मुझे दे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।